ट्रैक डिफ़िकल्ट तो है भाई, क्योंकि एकदम से चढ़ाई फिर प्लेन, फिर एकदम से चढ़ाई फिर प्लेन। इतना सुहाना व्यू है भाई, विश्वास नहीं हो रहा यार। और एक्चुअल में अभी इस टाइम पे पूरा करेरी जो ट्रैक है बारिश के चलते खाली है, तो हमें इस चीज़ का बेनिफिट भी है कि लोग कम है, भीड़ कम है और वेदर आपके सामने है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर। यूँ तो कई सारे ट्रैक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, लेकिन करेरी ट्रैक उन ट्रैक्स में से एक है जहाँ पे आपको फ्रेश वाटर हमेशा अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों ये पानी की जो मनमोहक आवाज़ है जो आपको सुनाई दे रही है इस वक्त हर जगह पे, बहुत ही प्यारी है। और हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। और भाई इन दो चीज़ों से हमारी जो थकान है बिल्कुल ही कम हो गई है। बारिश के चलते हमने ट्रैक बहुत ज़्यादा लेट शुरू किया था और अब हमें 8 बजे से पहले अपनी कैंपिंग वाली लोकेशन पे पहुंचना ज़रूरी है, ताकि हम अंधेरे होने से पहले अपना टेंट पिच कर पाएँ और अपने लिए खाना भी बना पाएँ। यूँ तो शुक्र है कि यहाँ पे पत्थरों से बना हुआ पैदल मार्ग बना हुआ है, जिसके कारण हमें चढ़ने में आसानी हो रही है, लेकिन फिर भी थकावट नहीं कम हो रही। तो मेरे पीछे एक बहुत ही खतरनाक झरना सा बह रहा है, ये रहा। ओ भाई ये देखो, बहुत ही खतरनाक, लेकिन जो वेदर है भाई उसके क्या ही कहने, 4 चांद लग गए हैं। थोड़ी सी टफ ज़रूर है, बीच में ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, फिर प्लेन्स आता है, फिर ऊबड़ खाबड़ है, फिर प्लेन्स आता है, लेकिन जो ये झरने की आवाज़ है और जो झरने का पानी है भाई वो बहना बंद नहीं होता। तो भाई यही है यहाँ का करेरी विलेज का कैंपटी फॉल। और यहाँ पे देखो भाई, वहाँ से करेरी लेक का पानी बहते बहते बारिश के कारण फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारणवश हम अब आगे नहीं जा रहे हैं, यहीं तक ही हम। और इसके जो साथ का जो सीनरी है वो देखो भाई। जितनी भी थकावट हो रही है, हम अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ नेचर के इन हंसी लम्हों के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं और ये पानी की आवाज़ सुन के अपनी थकान को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बीच बीच में कई ऐसे मार्ग हैं जहाँ पे मल्टीपल रास्ते निकलते हैं। यदि आप पहली बार या सोलो आ रहे हैं इस ट्रैक पे, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक गाइड हायर कर लें, ताकि आप इस हंसी वादियों में कहीं खो ना जाएं। और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा ये ब्रिज का। तो इतनी बड़ी हार्ड क्लाइंब करने के बाद इतना प्यारा नज़ारा जो शायद ही लोगों को देखने को नसीब होता है। और तो भाई इस प्यारे से झरने को हम कहते हैं अलविदा। ऐसे बहुत सारे झरने हैं जो आपको करेरी ट्रैक में देखने में मिलेंगे। काफ़ी हद तक हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है अपना, और थोड़ा सा बचा है, लेकिन भाई वेदर बहुत ही ठंडा है भाई। फिलहाल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए मैं खा रहा हूँ भाई डाइजेस्टिव बिस्किट, क्योंकि भाई एनर्जी मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ट्रैक करते हैं तो भाई जो व्यूज़ हैं वो आपके सामने है भाई। और जो हमारा बैग है, मेरा यूट्यूब लोगो, हम सारी चीज़ें साथ कैरी कर रहे हैं। भाई ने टेंट कैरी किया है, मैंने टेंट का मैट, ये सब कैरी किया है, और खाने का जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं वो सारे मैं ही कैरी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा बैग बहुत ही भारी है भाई। ट्रैक करते करते रियोती हम पहुँच गए हैं, जो कि मिड पॉइंट है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको टेंट्स ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे और किस सीज़न में आप ये ट्रैक करते हैं। एंड यही है कि आप अगर यहाँ पे आते हैं तो पहले से ही अपना कैंप वगैरह बुक करा के आएँ, ताकि आने के बाद आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि सोनू की याद में बनवाया गया है उसके घर वालों द्वारा, क्योंकि सोनू जो कि 20 साल का एक लड़का था, अपने कुछ दोस्तों के साथ सन 2016 में करेरी लेक से आगे मिनख्यानी पास की ओर ट्रैक करने जाता है, जहाँ उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। जब दोस्त उसको वापस लेके आ रहे होते हैं तो आने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, और जिसके कारणवश इस जगह पे सोनू का देहांत हो जाता है। तो उसी की याद में उसके घर वालों ने
यह मंदिर बनवाया है। यूँ तो मैंने इससे पहले भी कई सारे ट्रैक्स किए हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक आप कह सकते हैं। इतना सुंदर, इतना नेचर के क्लोज ये ट्रैक है, और यहाँ की जो वाइब्स है वो आपको अत्यंत प्रसन्न करेंगी। तो भाई फ़िलहाल अभी हम कैंपिंग की लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और अभी जो टाइम हो रहा है वो एक्चुअल में बज चुके हैं भाई। कितना टाइम हो रहा है मेरे भाई? 8 बजने वाले शायद। तो दोस्तों 8 बजने वाले हैं, और ऑलमोस्ट बज ही चुके हैं 8। और भाई अभी हम ढूंढ रहे हैं कैंप लगाने के लिए जगह। पहुंच चुके हैं, जगह तो यार फ़िलहाल कहीं नहीं मिली हमें। सो ये पत्थर है, इसी के ऊपर अब मैं करने जा रहा हूँ अपना टेंट पिच। क्योंकि बारिश की वजह से यार जो पूरा ग्राउंड है इधर का बहुत ही गीला है, और मैट हम वहीं छोड़ के आ चुके हैं, तो कोई फ़ायदा है नहीं। मेरे जूते ऑलरेडी गीले हैं, तो मैं अब रिस्क नहीं लूँगा बिल्कुल भी। फिलहाल करेरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। फिलहाल तो बना रहे हैं मैगी, बन रही है मैगी, और देखते हैं कैसे बनती है, कितनी देर में बनती है। भाई बहुत ज़बरदस्त ठंड है, बहुत ज़बरदस्त। जितना सोचा था एटलीस्ट उससे तो दुगनी ठंड है भाई। फिलहाल बन रही है मैगी, वेट करते हैं अभी, बस उबलना बाकी है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। दोस्तों फ़िलहाल अभी सीन ये है कि हम मैगी बना के आ चुके हैं अपने टेंट के अंदर। भाई ये लोग बड़े हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करी है भाई हमारी, बहुत हेल्प। यार कैंपिंग हम इजीली कर लेते, लेकिन लैक ऑफ स्पेस की जगह लैक ऑफ स्पेस इशू हमारे साथ बना रहा। टेंट भाई इस तरीके से बिखरा पड़ा है, और बारिश उसमें से सबसे बड़ा एक रीज़न है। टेंट हमने लेट गाड़ा, लेट गाड़ने के चक्कर में हमने जो हमारा खाना था वो लेट बना। सारी चीज़ें हमारे साथ आज उल्टी ही हुई, लेकिन एट द एंड जिस कहते हैं अंत भला तो सब भला। हमने फिर भी जो चीज़ हमने सोची थी वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम भगवान का शुक्र करते हैं कि हम इस चीज़ के लिए, मतलब इस चीज़ के हम काबिल बने कि भाई हमने जो चीज़ सोचा था वो भगवान की रज़ा से हम यहाँ पे कर भी रहे हैं। तो जो वेदर है बहुत प्यारा है भाई, हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाने की, मेरे पैर सुन पड़े हैं इस टाइम भाई, बहुत ठंड है।